Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again my dear students in यूनानी अदविया लेक्चर सीरीज़। तो आज हम कुलियात अदविया का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुज़िर और मुस्ले, टॉक्सिसिटी एंड करेक्टिव्स। Some drugs may also produce undesirable or harmful effects that are not required. These are called side effects. जो भी हम दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं बदन पर, उनका जो असर, जिस एक्शन के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ वो कुछ अदर एक्शंस भी बॉडी में ज़ाहिर करती हैं जिनको हम तासीर जानबी या साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। कभी कभी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये ख़तरनाक हो जाते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा कर देते हैं। Some medicines after entering the body produce only harmful effect instead of beneficial effects. Such medicines are called toxic drugs. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो दवा लेते हैं वो कोई बेनिफिशियल इफ़ेक्ट, कोई फ़ायदा पहुंचाने के बजाय सिर्फ हार्मफुल इफ़ेक्ट ही बॉडी में पैदा करती है। ऐसी दवाओं को टॉक्सिक ड्रग्स कहा जाता है। मुज़िर व मुस्ले से रिलेटेड एक कौल है मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी का। इसको आपको याद रखना है। बाज़ औक़ात होता है किसी तबीब का कौल होता है तो उसे कौल दे के पूछ लिया जाता है ये किस तबीब का कौल है। मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी का कौल है, जहाँ तक मुमकिन हो पहले ग़िज़ा और परहेज़ से काम लिया जाए, इसके बाद दवा का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि दवाएँ मुज़िर भी होती हैं। ये कौल है मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी का। आपको ये कौल याद रखना है और इसके तबीब किस अतिब्बा ने कौल कहा है वो याद रखना है आपको। Some drugs are not harmful in healthy state, but when used in disease condition produce harmful effect. कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको जब हम हेल्दी स्टेट में, सेहत की हालत में इस्तेमाल करते हैं तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा नहीं करती, लेकिन जब उनको हम बीमारी की हालत में इस्तेमाल करते हैं तो वो बदन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है मग़ज़ तुक़्म कद्दू। मग़ज़ तुक़्म कद्दू को अगर दिमाग के सुए मिजाज बारिद में इस्तेमाल कराया जाए तो ये मुज़िर असर रखती है। ये आपको एग्ज़ाम्पल याद रख लेनी है इनकी एक। सिमिलरली some medicines are harmful in healthy state, but when used by a sick person they cause benefit. इसी तरह से कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हार्मफुल इफ़ेक्ट रखती हैं कब, जब हेल्दी स्टेट में, हालत सेहत में उनको इस्तेमाल कराया जाए, लेकिन जब उनको बीमारी की हालत में इस्तेमाल कराया जाए तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं बल्कि वो फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है एक बहुत कॉमन फिग या अंजीर। नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्दी लिवर। हेल्दी लिवर के लिए अंजीर फ़ायदेमंद नहीं होता है, सेहतमंद जिगर के लिए ये मुज़िर होता है, लेकिन अगर वर्म जिगर की हालत में अंजीर को इस्तेमाल कराया जाए तो ये जिगर के लिए फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। ये दोनों एग्ज़ाम्पल आपको याद रखनी है, मग़ज़ तुक़्म कद्दू की और इसमें है अंजीर की एग्ज़ाम्पल। सम मेडिसिन शो हार्मफुल इफ़ेक्ट व्हेन यूज्ड इन एक्सेस। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको जब ज़्यादा मिक़दार में या ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कराया जाता है तब उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट, नुकसानदेह असरात बदन पर देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं। इसकी बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है हमारे यहाँ हलीलाजात। व्हेन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम कॉज ड्राइनेस इन इंटेस्टाइन। अगर हलीलाजात से हमारे यहाँ जो मशहूर मरकब बनाए जाते हैं, तमाम इतरी फलात में हलीलाजात शामिल होता है। इसलिए जब भी इतरी फल को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें बीच में गैप कर दिया जाता है। अगर इन्हें विदाउट गैपिंग अगर इसको लॉन्ग ड्यूरेशन कंटिन्यू किया जाए हलीलाजात को, तो ये क्या करता है, ये जो हमारी अमा है, इंटेस्टीन है, उसमें ड्राइनेस पैदा करता है, आंतों में खराश पैदा कर देता है। टू मास्क दिस साइड इफ़ेक्ट हलीलाजात यूज्ड आफ्टर तदहीन और चर्प। ये जो हलीलाजात की प्रॉपर्टी होती है ये काबिज़ असर रखता है और ये आंतों में खराश पैदा करता है। इसके मुज़िर असर से आंतों को बचाने के लिए इसमें दो तदबीर की जाती है। एक तो तदहीन किया जाता है इसको और दूसरा इसको चर्प किया जाता है। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हम आपको सैदरा में पढ़ाएंगे उसमें सब आपको डिस्क्राइब करेंगे, तदहीन क्या होता है, चर्प क्या होता है। अभी आप इनके नाम याद कर लीजिए, किस दवा के साथ कौन सा अमल तदबीर किया जाता है उसको मुदब्बर करने के लिए। अब बात आती है मुस्ले, जिसको करेक्टिव्स कहते हैं। मुस्ले क्या होता है?
मुस्ले इज़ एनी मेडिसिन और सब्सटेंस दैट रिमूव्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन थ्रू इट्स ओन टेम्परामेंट एंड एक्शन। मुस्ले क्या होता है? कोई भी दवा हो सकती है या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो क्या करता है, किसी दूसरी दवा के हार्मफुल इफ़ेक्ट को दूर करता है अपने टेम्परामेंट की वजह से, अपने मिजाज की वजह से या अपने एक्शन की वजह से। उसी को मुस्ले या दवाएं मुस्ले या करेक्टिव्स हम कहते हैं। जैसे कि हार्ड दवाएं, हार्ड दवा के मुज़िर असर को दूर करने के लिए हम उसमें शामिल कर देते हैं बारिद दवाएं। तो हार्ड दवाएं की मुस्ले है बारिद दवाएं। अजवाइन, खुरासानी, असरॉल, अफ्यून एट्सेट्रा, जितनी भी ये सेडेटिव दवाएं हैं तमाम यूनानी की, इसके मुस्ले के तौर पर हम शामिल करते हैं आब रेशम, मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान। ये मुहर्रिक किस्म की दवाएं हैं। ये दवाएं क्या करते हैं? जो नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं। और इसके मुस्ले के तौर पे हम इसमें जो मुक़व्वी क़ल्ब, मुहर्रिक क़ल्ब हम दवाएं इसमें शामिल कर देते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट की एक तरह से मास्किंग हो जाती है, दूर हो जाते हैं। हाबिसात, हाबिसात का जो मुस्ले होता है वो होता है मुलय्यिन। हाबिस होता है यानी कि हब्स पैदा करने वाली, रोकने वाली दवाएं। उसके मुस्ले के तौर पे हम मुलय्यिन दवाएं यानी लैक्सेटिव दवाएं देते हैं। इसी तरह जो मुस्हिलात होती हैं, परगेटिव होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हम उसमें लुआबी दवाएं उसके साथ शामिल करते हैं, म्यूसिलेजिनस ड्रग्स। अब जान लेते हैं अमल मुदब्बर क्या होता है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। द मेडिसिन इज़ पास्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड मेजर्स so that the harmful ingredients of medicines are removed and its benefits remain. This process is called detoxification और अमल मुदब्बर। कोई भी दवा होती है जिसको हमें डिटॉक्सिफाई करना होता है, उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दवा के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो या तो ख़त्म हो जाते हैं या काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदेमंद असर होता है जिसके लिए दवा को इस्तेमाल किया जा रहा है वो दवा में बाकी रहता है। इसी प्रोसेस को हम अमल मुदब्बर या डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। अभी कुछ मेथड्स हैं जिसको यूनानी किताबों में जिसका तस्करा किया गया है, जिसके ज़रिए दवाओं के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं इनको दूर किया जा सकता है या किसी हद तक कम किया जा सकता है ताकि दवा काबिल इस्तेमाल बन सके। कुछ दवाओं को बिरियाँ करके मुदब्बर किया जाता है। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है दवाओं को, इसको मुदब्बर करना हम कहते हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ अगर भून लिया जाए, भूनने को कहते हैं बिरियाँ करना। अगर बिरियाँ कर लिया जाए, भून लिया जाए, तो उसे भूनने से ही वो दवाएं मुदब्बर हो जाती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है फिटकरी बिरियाँ, नीलथोता बिरियाँ, माजू बिरियाँ, अफ्यून बिरियाँ। इसमें बिरियाँ करने से क्या होता है, जो रतूबत होती है इन दवाओं की, वो रतूबत खुश्क हो जाती है और इसी रतूबत के अंदर ये जो मुज़िर असर का पहलू है ये मौजूद होता है। तो रतूबत के ख़त्म होने से, खुश्क होने से इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है या काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कुछ दवाओं को सोख्ता करके उसके नुस्खे अज्जा, उसके जो नुकसानदेह अज्जा होते हैं उसको दूर किया जाता है। सोख्ता करना कहते हैं जलाना। तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको उसके नुकसानदेह असर से उसको दूर करने के लिए उसको जला दिया जाता है, उसको सोख्ता किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है अखरब सोख्ता, सरतान, मुहर्रक। मुहर्रक का मतलब जलाना होता है, तो जिसके आगे भी सोख्ता या मुहर्रक लगा है यानी कि उस दवा को जलाया गया है। ये दवा जलाने के बाद ही दवा में इस्तेमाल की जा सकती हैं। हलीला जात, हलीला जात में क्या आता है, हलेला, बलेला, आमला, इन तीनों को मिला के कहा जाता है हलीला जात। हलीला जात का चर्प करके, हलीला जात को जो चर्प किया जाता है जिसको कहते हैं ऑयलिंग करना या फ्राई करना, इससे जो हलीला जात होता है उसके जो काबिज़ और मरूड़ पैदा करने की प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो हलीला जात को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उन्हें चर्प किया जाता है। इब्न सीना ने इलाज व मुआलजा के लिए कुछ उसूल बताए हैं जिन उसूल को हमें फॉलो करना चाहिए और ये कभी पूछ भी लिया जाता है एग्ज़ाम में।
इलाज हमें 3 तरीके से करना चाहिए। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए परहेज़ और ग़िज़ा। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको फ़ौरन ही दवा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसको परहेज़ बताना चाहिए कि किस चीज़ से परहेज़ करे तो उसकी बीमारी दूर हो सकती है और कौन सी ग़िज़ा खाए तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसको रेजिम एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमारा पहला तरीक़ा इलाज होना चाहिए परहेज़ और ग़िज़ा। सेकंड आता है इलाज बिल दवा, यानी दवा के ज़रिए इलाज। जब परहेज़ और ग़िज़ा से काम ना चले तब हमें दवा का सहारा लेना चाहिए। इलाज बिल दवा हमें करनी चाहिए। और लास्ट एंड द थर्ड होता है इसका सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर्स। अगर दवा से भी काम नहीं चल रहा तो फिर लास्ट ऑप्शन हमें ऑप्ट करना चाहिए, जो होता है सर्जरी और दीगर इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं। तो यही हमारा एक छोटा सा चैप्टर था मुज़िर व मुस्लिम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत ज़्यादा कंसाइज़ किया है, सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव हमने पॉइंट रखे हैं। बाकी हमने जो अननेसेसरी चीज़ें थी इस चैप्टर की, जो अभी रेलेवेंट नहीं हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, उनको हमने स्किप किया है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।